Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मलाड विधानसभा वार्ड नंबर 48 के कांग्रेस उम्मीदवार रफ़ीक शेख से चुनावी मुद्दों पर चुनावी चर्चा की। रफ़ीक शेख ने बहुत बेबाकी से हमारे हर सवाल का जवाब दिया। देखिए हमारी रिपोर्ट। जय हिंद, मैं राशिद हुसैन अंसारी, न्यूज़ 13 नेक विचार से। आज हम लोग आए हैं मलाड विधानसभा वार्ड नंबर 48। वार्ड नंबर 48 के उम्मीदवार रफ़ीक शेख हमारे साथ है। आज उनसे बात करते हैं हम इलेक्शन के मुद्दे पे। अब चुनावी माहौल है तो चुनावी की बात होगी, चुनावी चर्चा होगी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको हमारी तरफ से इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। न्यूज़ 13 नेक विचार का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात रख सकूं। थैंक यू सो मच। रफ़ीक भाई, बहुत सारे जो उम्मीदवार है वो बीएमसी चुनाव में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, लगभग हर पार्टी से आ रहे हैं। तो आप जो है एक एजुकेटेड पर्सन हो, आज पढ़े लिखे हो आप, तो आप ऐसी कौन सी सोच लेके बीएमसी चुनाव में आ रहे हैं कि आप, मुझे पता चला है कि आप सोशल वर्क भी करते हो, सोशल वर्क का काम आप ज़माने से करते आ रहे हो, तो उसके बावजूद भी आप जो आज बीएमसी चुनाव में आ रहे हो, तो ऐसी कौन सी ऐसी आपकी सोच है कि आप बीएमसी चुनाव में कॉन्टेस्ट कर रहे हो? देखिए, जैसे कि सब जानते हैं कि मेरा एक ट्रस्ट चलता है, न्यू म्हाडा मुस्लिम वेलफेयर ट्रस्ट मालवनी म्हाडा में। करीबन लास्ट 15-18 साल से हम लोग उसमें उसके माध्यम से लोगों की खिदमत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। वहाँ पे लड़कियों के लिए शादी, जो ऑर्फन लड़के होते हैं, अनाथ बच्चे होते हैं, उनकी शादी में खाना भेजने का काम करते हैं। स्कूल मेडिसिन, स्कूल की फ़ीस का करते हैं, और जो मेडिसिन प्रोवाइड करना होता है, प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं तो मेडिकल वाला बंदा हमारे साथ में बैठा होता है, वो वहीं का वहीं उनको मेडिसिन प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी अगर कोई डायग्नोसिस का कोई प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं तो एमआरआई, एक्सरे, वो सब के पैसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हम डायरेक्टली चेक के थ्रू काम होता है सब चीज़ें। बट एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि कभी हमने उसका सोशल मीडिया या मार्केटिंग या उसको डिस्प्ले करने का काम नहीं किया है। वो बनमुट्ठी और खिदमत खल के हिसाब से काम हो रहा है। कोई जात पात कभी हम लोग पूछते नहीं है, ना नाम पूछते, खाली आधार कार्ड खाली डेटा के लिए लेते हैं कि ताकि वो वैलिड है नहीं है, उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। हमने कभी किसी की ने आइडेंटिटी पूछी है, ना ही हमने किसी का फ़ोटो लिया है, ना ही किसी सोशल मीडिया पे उसको डिस्प्ले किया है। आप वेरीफाई कर सकते हैं कभी भी, जब भी आप तो यहीं रहते हैं तो आप आ जाना। देखिए, हर फ्राइडे के दिन हम लोग, हर जुम्मा के दिन, हर फ्राइडे के दिन हमारी पूरी टीम बैठती है वहाँ पे और इसका काम चल रहा है। अभी की जो सोच है आपकी, ये तो आपका बैकग्राउंड है, अभी जो सोच लेके आप बीएमसी चुनाव में आ रहे हैं, आप किस तरह से क्यों आ रहे हैं? अभी कैसा है ना कि जैसा मैं मालवनी क्षेत्र में पला बड़ा हुआ हूँ, जो रोज की समस्या है, जैसा अभी हम लोग रोड से जाते हैं तो काफ़ी ट्रैफिक की समस्या होती है, वो देखते हैं। मतलब अनऑथराइज पार्किंग है रोड। बाकी हम गली कुची में निकलते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो लाइट बराबर नहीं है, सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू है। और एतराफ़ में आप गार्डन्स देखेंगे तो प्लेग्राउंड है, बट वो ऐसी खस्ता हालत में है कि उसमें कोई बंदा खेले या चल भी नहीं सके बराबर से, तो उसका ब्यूटिफिकेशन कैसे होगा, वो सब है। बाकी आमदार असलम शेख साहब हमारे हॉस्पिटल बनवा दिए हैं मेहनत करके, काफ़ी टाइम लगा उसके लिए, स्कूल्स बन गए हैं। तो अब ये सब चीज़ें, फैसिलिटी तो आ चुकी है, अब उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा। बोलते हैं ना कि एकदम आप कोई भी चीज़ बना के दे दो, जब तक उसके अंदर आप तवज्जो नहीं दोगे, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे, आप ध्यान नहीं दोगे, तो वो चीज़ ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। तो यहाँ पे हमें मॉनिटरिंग करना होगा, हमारे बच्चों को क्या एजुकेशन मिल रही है। स्कूल तो बन गई है, बीएमसी स्कूल में क्या एजुकेशन मिल रही है, टीचर्स बराबर है, लेक्चर्स टाइमली कंडक्ट हो रहे हैं, तो ये सब हमारा मॉनिटरिंग होगा। हाँ, यही एजुकेशन, जैसे आप खुद एक एजुकेटेड पर्सन है और कैंडिडेट है, तो आप, अगर जनता आपको चुन के लाती है तो आप एजुकेशन के लिए कैसे वर्क करोगे? अब हमने कई स्पेस आइडेंटिफाई किए हैं, जैसा म्हाडा में एक स्कूल रिजर्वेशन का प्लॉट है। अब उसके ऊपर हमारी मेहनत चलेगी कि भाई उसको कैसे गर्ल्स कॉलेज बनाया जाए, क्योंकि हमारी बच्चियों के लिए, हमारी लड़कियों के लिए, हमारे मालवनी के बच्चियों को यहाँ से जाना आना काफ़ी इशू हो जाता है। इस कारण कितने लड़कियाँ हमारे घर के ड्रॉप आउट ले रहे हैं। मतलब फैमिली एक अनसिक्योर जैसा माहौल रहता है, तो थोड़ा डर किसी को भी रहता है, तो उस वजह से भी हो रहा है। तो अब हमको वो वजह हटाना है, तो हम एक यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज के मुहिम चलाएंगे। हमारे काफ़ी एनजीओज है जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हम काफ़ी एनजीओ से जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो हम कोई उसको
इम्प्लीमेंट करेंगे। वो उस प्लॉट पे एक गर्ल्स कॉलेज बनाने का हमारा एक मुहिम चला के उसको बना के रहेंगे हम लोग। दूसरा एक चीज़ जो और बात मार्केट में चल रही है कि आप लोग बाहर से आए हैं, उस पे आप क्या कहना चाहोगे? बस हंस सकता हूँ और क्या बोलूँगा। अब वो कहाँ से आए उनका बायोडेटा मुझे पहले निकालना होगा। मेरा तो मैंने बायोडेटा बीएमसी को दे दिया। जब हम नामांकन भरते हैं तो बीएमसी हमारे से हमारा आधार कार्ड लेती है, वोटर आईडी लेती है और हमारा घर का एड्रेस लेते हैं। तो ये सब चीज़ तो हमने बीएमसी को दे दी है। आप अभी पत्रकार हो, नेक विचार माशाल्लाह, तो आप वो वेरीफाई कर सकते हैं। फिर भी मैं बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से आपके व्यूवर्स को और मेरी हमारी जनता को कि मेरा आधार कार्ड पे एड्रेस 301 अपना घर है जो मालवनी महाड़ा में है। मैं वार्ड नंबर 49 का मतलब यादी के हिसाब से वार्ड नंबर 49 में मेरा वोट कास्ट कर सकता हूँ। बाकी ये मेरे बच्चों की पैदाश यहाँ मालवनी घर में हुई है, उनके बर्थ सर्टिफिकेट, उनके आधार कार्ड पे एड्रेस सब यहाँ का है। मेरे एड्रेस आधार कार्ड पे, पासपोर्ट पे मेरे मालवनी है, अपना घर का एड्रेस है। मेरे ड्राइविंग लाइसेंस पे 301 अपना घर का एड्रेस है। तो और क्या मतलब, और इसके अलावा और कुछ एड्रेस प्रूफ के लिए चाहिए होगा तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा। यानी अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो यही एक वो तो ऐसा होता है ना, एक देखिए कैसे है ना, हमारे आमदार साहब ने, एमएलए आमदार साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे लाया गया है यहाँ पर। अब उनके पास जैसा आपने बताया कोई मुद्दा नहीं है। आज यहाँ पे जितने कैंडिडेट खड़े हैं आप उनका कैरेक्टर से एक बार स्कैन कर लो, आपको मालूम पड़ जाएगा कौन से कैंडिडेट पे क्या क्या चीज़ें लगी हुई है, क्या क्या आरोप है और क्या किस वे से वो हैंडल कर रहा है। बाकी मेरा कैरेक्टर उठा लो, अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी हम लोग कभी इस चीज़ों में कभी इन्वॉल्व नहीं हुए ताकि हमारे पास कोई करप्शन का चार्ज लगे या कोई केस बने। हम वो सब काम नहीं करते। हम सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करने वालों में से लोगों की सेवा करने का इंटेंशन लेके चलते हैं। तो हम एकदम साफ सुथरे कैरेक्टर के, तो अभी उनके पास कोई कुछ तो बोलने के लिए चाहिए ना उनको। आज तरक्की होती है तो आज कैसा होता है कि आपका एक घर होता है, पहले एक घर लेता है कोई आदमी, उस घर में रहता है, जैसा उसको तरक्की होती है तो वो और एक घर लेता है, फिर और तरक्की होती है तो और कहीं इन्वेस्टमेंट करता है। तो ऐसा काफ़ी इन्वेस्टमेंट है हमारे अंदर, तो हम काम कर रहे हैं। मेरा कंस्ट्रक्शन का भी काम है, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने काफ़ी बिल्डिंग से बनाई है, आउटस्कर्ट में भी बनाए हैं। तो हम घर बनाने का काम करते हैं, लोगों को बसाने का काम करते हैं। एक डॉक्टर सबा केयर हॉस्पिटल की मशहूर हस्ती हमारे साथ में है, जो रफ़ीक शेख के दोस्त भी हैं, बचपन के दोस्त हैं। तो उनसे भी एक बात करते हैं छोटी सी। क्या बोलना चाहेंगे सबा भाई, आप क्या बोलना चाहोगे रफ़ीक भाई के बारे में? आपके बचपन के दोस्त हैं, साथ में खेले कूदे, क्या बोलना चाहोगे? ये मेरे पहली बात तो बता दूं कि मेरे दोस्त नहीं, मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं माशाल्लाह। एक इंस्पिरेशन जैसी मिलती है एक छोटी उम्र के अंदर, वो इंस्पिरेशन हमको इनसे मिली। 99-2000 के आसपास हम एक ही बिल्डिंग में शिफ्ट हुए थे। ये गोरेगांव से आए थे, मलाड चिंचोली से आए थे और मैं 5 नंबर ओल्ड कलेक्टर कंपाउंड में 16 नंबर प्लॉट में रहते थे, हम लोग वहाँ से आए थे। तो एक 10th का रिजल्ट भी देखा है रफ़ीक भाई ने मेरा, 12th का रिजल्ट भी देखा है रफ़ीक भाई ने मेरा। मेडिकल में एंट्री करने के लिए जोर देने वाले बंदे मेरे ये थे, जबकि मेरे को इंजीनियर बनना था। अब्बा की चाहत थी कि नहीं बेटा डॉक्टर बने। तो समझो कि पहला लाफा जो अगर खाया होगा किसी बाहर वाला तो रफ़ीक भाई के हाथ से, तो नहीं तू बन डॉक्टर बन। तो ये सारी चीजें ऐसी है कि हम बचपन से साथ में हैं माशाल्लाह। तो किसी को मेरे हिसाब से किसी को हमारा सर्टिफिकेट मांगने की जरूरत नहीं है कि तुम कहाँ से आए थे और किधर से आए थे और पहले कहाँ रहते थे, क्या रहते थे। आदमी अपनी सोच के साथ आगे बढ़ता है। हमारी सोच पॉजिटिव है इंशाल्लाह और हम उस सोच के साथ आगे बढ़े। हमारे आमदार की सोच पॉजिटिव है माशाल्लाह। उन्होंने अगर हम पे भरोसा किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। आदमी जब किसी से जुड़ता है तो पॉजिटिव सोच के साथ जुड़ते हैं और पॉजिटिव सोच वालों को आगे लेके चलता है। हमारी भी उम्मीद यही है इंशाल्लाह। बाहर मार्केट में कौन क्या बोल रहा है, कैसा बोल रहा है, कहाँ से आए, क्या है, हर एक को दिखाने जाएंगे तो हम अपने विजन पे काम नहीं कर पाएंगे। मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है, पॉजिटिव सोच के साथ चलो, जो बोलता है बोलने दो, रिजल्ट इंशाल्लाह सामने आएगा और अच्छा आएगा, हमारे हक में आएगा। 48 के लिए आपके हिसाब से रफ़ीक शेख से बेस्ट कैंडिडेट कोई नहीं है, क्योंकि आप तो बचपन से साथ में रहे हो, जो भी उम्र से रहे हो, काफी टाइम आपने साथ में गुजारा है, तो साथ वालों को ज्यादा पता होता है, मुझसे ज्यादा आपको पता होगा। तो आपके हिसाब से बेस्ट कैंडिडेट रहेंगे? देखिए कुछ चीज़ें ऐसी है ना साथ में रहने के टाइम पे समझ में आती है। एक टाइम मैनेजमेंट से लेके कोई अगर कुछ काम मिला हो तो उसको मैनेज करना। तो बिल्डिंग की एक्टिविटीज़ हमारी जो
थी उसमें मैनेजमेंट में भाई का साथ बोलना या हमारे बाहर के कुछ काम थे उनमें रफीक भाई का साथ देना और टाइम पे टाइम हो जाना, तो इससे ये जब वो आदमी कोई कुर्सी पे नहीं होता तो मैनेज कर लेता है, जब कुर्सी पे आने के बाद किस तरह मैनेज करेगा और कितने अच्छे से मैनेज करेगा, ये इंशाल्लाह अगले 5 साल में मालूनी के जो वार्ड नंबर 48 की जनता को देखने को मिलेगा। इस बात पे तो मैं कायल हूँ इंशाल्लाह कि वाकई में काम होगा और होगा। एक क्वेश्चन और है रफीक भाई आपसे, मालोनी में अक्सर बोला जाता है नशे के लिए, आप बाहर कहीं जाओ तो मालोनी में ये चीज़ लेके है नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन बदनाम किया जाता है नशे के लिए। अगर ये है तो इसको आप कैसा दूर करना चाहोगे या इस पर आप कैसे काम करना चाहोगे? देखिए, नशे की बात करें तो ये खाली मालवनी क्षेत्रों में नहीं, ये पूरे बम्बई में, पूरे मतलब एतराफ़ में फैल चुका है। मतलब उसको कैसे कंट्रोल करना है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए उसको कंट्रोल करने की। आज जो भी एक सोशल वर्कर या जो भी एक रिस्पेक्टेड आदमी है उसको इनिशिएटिव लेना है। हर मस्जिद मदरसों वालों को, हर मंदिर वालों को, हर ट्रस्ट वालों को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए और हर एक को एक प्रीचिंग करना चाहिए कि भाई ये सबसे बुरी चीज़ है, आपके नस्ल पूरी ख़राब हो जाएगी। अब हमारा इसमें इनिशिएटिव ऐसा होगा कि अब जैसा मैंने आपको बताया कि प्लेग्राउंड्स की कमी है, आज बच्चों के लिए प्लेग्राउंड्स नहीं है। अब वो खेले कूदेंगे तो उनका दिमाग अलग चीज़ों में लगेगा। अब सेकेंडरी यहाँ पे हम लोग स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम, मतलब उसको एक सेंटर बनाएंगे जहाँ पर अगर कोई इन्वॉल्व भी हो चुका है नशे में। आज कैसा होता है कि वो नशा करता है, वो सोचता है कि मैं जॉब कहाँ करूँ, पढ़ाई लिखाई में ड्रॉप आउट हो जाते हैं बच्चे। मेनली आप देखेंगे तो एजुकेशन जिसके पास नहीं है वही बच्चा इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। तो फर्स्ट तो फोकस होगा हमारा एजुकेट करना सबको। सेकेंडरी जैसा अभी जो बंदा इन्वॉल्व हो चुका है तो उसके लिए कुछ तो वे आउट होगा निकलने के लिए। रिहैब तो है ही है, बट उसके अलावा भी हम लोग ऐसे प्लान करेंगे कि बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट, जो बोलते हैं ना कि जैसा एसी मैकेनिक के कोर्सेज हो गए या शॉर्ट टर्म कोई छोटे मोबाइल रिपेयरिंग के कोर्सेज हो गए, तो वैसा एक सेंटर बनाएंगे जैसा उनको वो स्किल उनको प्रोवाइड की जाएगी। 3-4 महीने का कोर्सेज होता है, ये कोई बड़े 3-6 साल का नहीं होता है। और ये कोर्स करने के बाद में वो खुद कहीं पे जॉब कर सकता है और उसको लगेगा कि यार जॉब कर रहा हूँ, उसको कुछ पैसे आने लगेंगे, तो ये सब चीज़ों से वो बाहर निकल जाएगा। नशा मुक्ति इस तरीके से होगी, खाली बंद करना। देखिए, अब एज ए कॉर्पोरेटर बन के आने के बाद में भी मेरे जो बोलते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट, वो सब तो सेंट्रल और स्टेट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के हाथ में होती है, तो कॉर्पोरेटर का ये आदमी। बट कॉर्पोरेटर क्या कर सकता है, यहाँ पर आपके लोकल में रह के आपको सुविधा प्रोवाइड कर सकता है। और जो डार्क स्पॉट है वहाँ पे कुछ मॉनिटरिंग कर देंगे कि स्पेस जो स्पेस हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको ऐसा करेंगे कि वो इतनी फ्रीली अवेलेबल नहीं हो, वो सब पे हम लोग मेहनत करेंगे। और मैं ये बोलना चाहूँगा आपसे कि कोई क्वेश्चन जैसे मैंने नहीं किया है और आपके दिल में है बोलना, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 48 की जनता से जो भी अपील करना चाहते हो कर सकते हो, हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं तो हमारी वार्ड 48 की जनता से यही अपील करूंगा कि एक साफ सुथरा बंदा आपके सामने आया है। हमारी कांग्रेस पार्टी ने, आप सबकी कांग्रेस पार्टी ने, आमदार असलम शेख साहब ने ट्रस्ट करके, भरोसा करके मुझे ये चुनाव में कंटेस्ट करने का मौका दिया है। मैं उनके भरोसे को पूरा उतरूंगा और पूरा काम करूंगा, सच्चे दिल और नियत से काम करूंगा, डेवलपमेंट के लिए काम करूंगा और प्रोग्रेस के लिए काम करूंगा हमारी मालवनी की जनता के लिए। और बाकी जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनसे मेरा एक कंपैरिजन कर लेना कि भाई पढ़ा लिखा कैंडिडेट आया हुआ है और सब उन लोग कौन है, कौन से पार्टी से कब आए, कौन सी पार्टी में गए, क्या हुआ है, वो सब आपके सामने। लास्ट 6 महीने पहले भी कोई कैंडिडेट उसमें कंटेस्ट किए थे, हमदर्द के इलेक्शन में भी, तो उनका क्या है, मतलब वो हर एक इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे, किस लिए करेंगे, वो इंटेंशन समझिए ना। ठीक है, अभी जो लास्ट 4 साल से तो इलेक्शन हो नहीं रहे थे, उसके पहले जो कैंडिडेट चुनकर आए थे उन्होंने क्या काम किया, आपको सब चीज को एनालिसिस करना। ये छोटा इलेक्शन होता है, कॉर्पोरेशन मतलब आपका घर का बंदा, आप एक बंदे को लेके आ रहे हो जो आपके लिए आपकी लड़ाई लड़ेगा, आपकी आवाज बनेगा, वो बंदा होता है कॉर्पोरेटर। तो आप देखिए कि आप किस बंदे को ला रहे हो, कि वो आपकी आवाज बनेगा या आपकी आवाज को बंद करेगा, वैसा। तो वही मेरा एक अपील होगा मेरी हमारी प्यारी जनता से कि मुझे खिदमत का मौका दीजिए। इंशाल्लाह हम लोग काम खुले दिल से और साफ नीयत से करने आए और साफ नीयत से करेंगे
15 तारीख है, आपके हाथ में आपका अधिकार है वोट कास्ट करने का। उसको आपको हाथ के पंजे को वोट देकर राहुल जी के हाथ को मजबूत करिए, हमारे आमदा असलम शेख साहब के हाथ को मजबूत करिए और मालवनी के हर एक हाथ को मजबूत करिए रफीक शेख को वोट देके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। ये थे वार्ड नंबर 48 के कांग्रेस उम्मीदवार रफीक शेख हमारे साथ। आपको बता दें कि रफीक शेख जो है एक्स कॉरपोरेटर सिराज शेख के भाई भी हैं और आज 48 से कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन में। थैंक यू सो मच हमसे बस बात अभी करने विदाई के लिए। लेते हुए मैं ये बोलूंगा, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम और जय मालवनी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सभा भाई।